ये भूमि अधिग्रहण के नए कानून के बिल्कुल खिलाफ है, उसका उल्लंघन करती है। तो उसको लागू कराने के लिए किसान यहाँ पे आए हैं। उसी से उनका 10% का, उसी से उनका 64% का और उसी से उनके सर्कल रेट रिवीजन के सारे मसले उसी से जुड़े हुए हैं। ये पक्का मोर्चा है। 10 संगठन इस लड़ाई को कर रहे हैं और 10 संगठनों ने मिलकर के तय किया कि जब तक 10% नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक नया कानून लागू नहीं तब तक घर वापसी नहीं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के जो किसान हैं आंदोलित हैं और एक बार फिर उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इससे पहले आज दोपहर 12 बजे ही किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा जो नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरने बैठा था, जब सरकार से उनको उनके सवालों का उचित जवाब नहीं मिला और जो प्रतिक्रिया चाहते थे सरकार ने नहीं दी, तो उसके बाद से उन्होंने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया, जिसके बाद से सुबह से टीवी चैनलों पर दिखाया जाने लगा जो किसान किस तरीके से किसान दिल्ली कूच का कॉल किए हैं, जिससे ट्रैफिक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है, किसानों को दिल्ली कूच क्यों करना पड़ रहा है, उनके क्या सवालात है जिसको लेकर वो लोग दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। सब जान रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें किसान दबाव बनाना चाहते हैं। जो उनके सवाल 14 साल से जिस सवालों को लेकर वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कई बार सरकारों ने उनसे लिखित आश्वासन दिए हैं जो उनके मांगों का समाधान किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जब उनका जमीन का अधिग्रहण किया था तो उस समय उनसे कई वादे किए गए थे। एक सबसे बड़ा वादा था रोजगार का, जिससे उनके रोजगार के साधन उत्पन्न किए जाएंगे, उनके लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो तो नहीं मिला। दूसरा था, जो नोएडा प्राधिकरण जब तैयार होगा तो उसमें आबादी के हिसाब से 10% जो जमीन होगी डेवलप करके उनको वापस दी जाएगी, जो आज तक नहीं दी गई है। उसके खिलाफ पिछले साल भी हम देखा था, कई महीनों का लंबा संघर्ष चला था, कई किसान नेता जेल भी गए थे, प्राधिकरण पर दिन रात का धरना रहा। उसके बाद सरकार झुकी थी और उन्होंने लिखित उनके साथ समझौता किया था, लेकिन वो समझौता लिखित ही रहा, जमीन पर नहीं उतर पाए। जिसके बाद किसानों ने फिर एक बार आंदोलन किया, फिर समझौता हुआ। उसके बावजूद 25 तारीख से किसान फिर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर धरना दे रहे थे। आज महामाया फ्लाईओवर के पास सुबह 12 बजे के बाद किसान एकजुट होना शुरू हुए। उसके बाद पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी, लेकिन किसानों के जोश के आगे पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। किसानों ने 3 शुरुआती बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े और लेकिन आखिरकार पुलिस उनको रोकने में कामयाब हुई और या प्रशासन कहे उनको समझाने में कामयाब रहा जो आप दिल्ली मत जाइए। लेकिन किसानों ने साफ कहा, किसान नेताओं ने, जो हम दिल्ली नहीं जा रहे, यहाँ रुक रहे हैं और जो अधिकारी हमसे वार्ता करेंगे यहाँ करेंगे, जब तक वार्ता का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो अभी ये स्थिति है जो महामाया फ्लाईओवर नोएडा के पास, वहाँ पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं और किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। हमने कुछ किसान नेताओं से बातचीत करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, जिसके तहत ग्रेटर नोएडा, नोएडा जैसे महानगर आते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी जो औद्योगिक नगरियाँ हैं, ये नगरियाँ जिस किसान की ज़मीन पे बसी हैं, उस किसान को उसकी ज़मीन का मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला है। अब जब ये शहर बसे थे, इन किसानों से वादा किया गया था कि इनकी जो ज़मीनें जो ली जा रही हैं उसे विकसित करने के बाद 10% हिस्सा उनको वापस किया जाएगा, लेकिन वो 10% हिस्सा अभी तक वापस नहीं किया गया और वो 10% की लड़ाई ये किसान लड़ रहे हैं। इसकी एक ही प्रमुख मांग है और वो है कि भूमि अधिग्रहण के बारे में जो कानून बना था 2014 जनवरी से, जिसको लागू होना था, उस कानून को लागू कराने की बात है, क्योंकि बाकी सारी दिक्कतें किसानों की उसी से जुड़ी हुई हैं। और हमें मालूम है कि ये जो सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये भूमि अधिग्रहण के नए कानून के बिल्कुल खिलाफ है, उसका उल्लंघन करती है। तो उसको लागू कराने के लिए किसान यहाँ पे आए हैं। उसी से उनका 10% का, उसी से उनका 64% का और उसी से उनके सर्कल रेट रिवीजन के सारे मसले उसी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएं और वहाँ पे संसद का घेराव करके अपनी मांग को बुलंद करें कि भूमि अधिग्रहण का कानून देश कानून से चलना चाहिए, बिना कानून के नहीं, अंधेरगर्दी से नहीं। आज हम नोएडा के चिल्ला बॉर्डर के नजदीक हैं और हमारे 10 संगठन एक साथ कसम खा करके चले हैं कि जो किसानों के लाल हैं उनको दिलाने के लिए हम सब एक मंच पर आए हैं। जो सरकार 14 साल से हम किसानों के साथ धोखा करती आ रही है, 10% में एफिडेविट हमसे इन्होंने ले रखा है
10% प्लस 64.7 उसमें बेईमानी कर रहे हैं। जो हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी 3 महीने के लिए दी थी, अब 3 महीने में हम रिपोर्ट दे देंगे, वो 6.5 महीने में इनके हलक में हाथ दे के निकाली है डीएम ऑफिस में जा करके। यानी कि इस सरकार की नीति बिल्कुल खराब है और किसानों के खिलाफ ही रहती है। पीछे बॉर्डर पे भी हमने देख लिया, जो देश के लिए 3 काले कानून इन्होंने बनाए थे, 13 महीने में उनको हल करने का काम देश के किसानों ने किया। अब ठीक वही स्थिति हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले की है। हमारे किसान संगठनों के जो प्रमुख लीडर है, उनकी ये समझदारी है कि वो एक मंच पर आकर के अपने क्षेत्र के किसानों की समस्या का निदान करने के लिए वचनबद्ध है, और जब तक हम अपने लोगों का हित नहीं कर देंगे तब तक घर वापसी नहीं जाएंगे। हमारे बीच में प्रशासन के और प्राधिकरण के अधिकारी आए, उन्होंने हमारे बीच में प्रस्ताव रखा कि 10% के मुद्दे पर, जो कि यहाँ डेवलपमेंट प्लॉट मिलता है जमीन एक्विजिशन के एवज में, यानी कि जितनी जमीन जाती है उसका 10% प्लॉट विकसित होकर के प्राधिकरण किसानों को देते हैं, जिसकी लंबित मांग है पिछले 14 वर्षों से। उसको जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, और एक भूमि अधिग्रहण कानून जिसके लाभ अभी तक लागू नहीं किए हैं, उसकी मांग को लेकर के आंदोलन है। तो प्रशासन के अधिकारियों ने हमसे कहा कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश इस संबंध में हमसे बातचीत करेंगे, और जल्दी ही बातचीत हमारे साथ में कराई जाएगी, और तब तक हमारा धरना यहीं पे महापड़ाव के रूप में जमेगा, और उस बातचीत के निर्णय के आधार पर हम आगे की रणनीति बना करके काम करेंगे। ये पक्का मोर्चा है, 10 संगठन इस लड़ाई को कर रहे हैं, और 10 संगठनों ने मिलकर के तय किया कि जब तक 10% नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक नया कानून लागू नहीं तब तक घर वापसी नहीं।